देखो आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, भिन्न फ्रैक्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज फ्रैक्शन की हमारी बेसिक क्लास, किसकी क्लास हमारी भिन्न की है, बेसिक क्लास है, एकदम जीरो लेवल से भिन्न पढ़ाएंगे, ठीक है ना, एकदम शुरुआत से भिन्न स्टार्ट करेंगे और भिन्न के सभी प्रकार के टाइप आज बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ा देंगे। कल फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएंगे, ठीक है ना, सभी एग्जामों में आए हुए। जैसे कि हम भिन्न स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले भिन्न पर एक बात गौर करेंगे, ध्यान रखना तो, है ना। चलो अभी हम लोग सिंपल भिन्न पढ़ते हैं। देखो अगर हम सिंपल भिन्न की बात किया जाए, ध्यान सुनना, तो भिन्न का जो प्रकार है वो 3 है। क्या चमा देखा जाए तो 3 प्रकार है भिन्न है। कैसा कैसा देखा जाए, पहला तो साधारण भिन्न, ठीक है ना, क्या जो देखा जाए हमारा तो साधारण भिन्न। अब देखा जाए तो एक बात इसमें ध्यान रखना, एक होता है हमारा भिन्न में साधारण प्रकार होता है जिसमें हमेशा अंश क्या रहेगा, हर से छोटा रहेगा। क्या रहेगा हमारा अंश, हमारा हमेशा हर से छोटा रहेगा, ठीक है ना। एक होता है हमारा मिश्रित भिन्न, क्या हमारा होता है, मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो तो एक हो गया साधारण भिन्न, एक मान लो कि, ठीक है ना, एक समझ लो इस प्रकार से कि असाधारण भिन्न मान लो, ठीक है ना। ऐसा मान लो, क्या मान सोच कर लो कि असाधारण भिन्न। देखो भिन्न जब भी लिखा जाएगा, ध्यान रखना, साधारण भिन्न में तो हमेशा क्या रहेगा, जो अंश आपका रहेगा। जब भी हम लिखते हैं भिन्न को तो ऐसे लिखते हैं, अंश बटे हर। क्या लिखते हैं, अंश बटे हर। तो इस समय जो अंश होगा, ध्यान सुनना, साधारण भिन्न में अंश हमेशा क्या रहेगा, वो हर से छोटा रहेगा। वो क्या रहेगा, हमेशा हर से छोटा रहेगा, ठीक है ना। किस भिन्न में, और असाधारण भिन्न में क्या रहेगा बच्चा, इसमें भी अंश बटा जब हम लोग भिन्न का हर लिखेंगे तो एक बात गौर करेंगे, यहाँ बच्चा अंश क्या रहेगा हमारा, वो हर से बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, वो हर से बड़ा रहेगा, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न में देखो जब भी लिखा जाता है तो इसमें लिखा जाता है सही के फॉर्म में। कैसे हम लिखते हैं, सही के फॉर्म, जैसे लिखते हैं ना हमसे 2 सही 3/5। तो ये कौन सा बच्चा भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है ना। मिश्रित भिन्न को जब भी हम सॉल्व करेंगे 2 पंचे 10, 10 3 13/5, तो बच्चा क्या बन जाती है, वो बन जाती है असाधारण भिन्न। क्या बच्चा बन जाती है, हमेशा वो असाधारण भिन्न बन जाती है। सबके बच्चा बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो हमारा है साधारण भिन्न, इसमें हर हमेशा अंश से बड़ा रहेगा। असाधारण भिन्न में क्या रहेगा, अंश हर से बड़ा रहेगा। इसमें साधारण में हर अंश से बड़ा रहेगा, इस वाले में अंश हर से बड़ा रहेगा। मिश्रित भिन्न बच्चा क्या होता है, इसमें हम सही के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है नहीं, मतलब असाधारण भिन्न को हम साधारण भिन्न बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है नहीं। इसको हम क्या लिखते हैं, मिश्रित फॉर्म में लिखते हैं। इतनी बच्चा सबके बात समझ में आया कि नहीं। अब भिन्न जब भी लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर क्या रहता है, अंश, और जो बट्टे में लिखते हैं बच्चा क्या लिखते हैं, सब लिखते हैं हर लिखते हैं, ठीक है ना। इतनी सबके बाद बच्चा समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। और एक बात किया जाए, देखो ध्यान से देखा जाए, भिन्न में हम लोग गौर करेंगे थोड़ा से, सबका नोट हो गया ना पॉइंट। अब जो हमारा फर्स्ट टाइप आता है, देखना गौर करना, उसका नाम है भिन्नों की तुलना पे आधारित प्रश्न। क्या हमारा है, भिन्नों की तुलना पे आधारित प्रश्न। सभी भिन्नों की तुलना पे जितने भी टाइप बनते हैं, ठीक है नहीं, सॉल्व करने के कितने तरीके बनते हैं, सॉरी, सभी हम आपको बता देंगे, ठीक है नहीं। सब लोग एकदम ध्यान से एक एक टाइप को समझेंगे पहले। जैसा कि पहला फर्स्ट टाइप बनता है, ध्यान सुनना, जब हर बराबर हो। क्या बच्चा हो, जब हर बराबर हो। भिन्नों की तुलना पे मैंने बनाया है फर्स्ट, क्या होता है, जब हो हर बराबर हो। अगर हर बराबर है तो कैसे जानेंगे कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न छोटा है, ठीक है नहीं। पहला टाइप हमारा क्या है, जब हर बराबर हो, तुलना पे, ठीक है नहीं। अब जब हर बराबर हो, ध्यान सुनना, तुम लोग गौर करते, जैसे हमने लिख दिया है 2/5, 1/5, 3/5, 4/5। अब इसमें कौन बड़ा है, देखो ध्यान सुनना। तो जब हर सबका बराबर है कि नहीं बराबर है, ध्यान सुनना, जब हर बराबर होता है, जब क्या चाहो हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होती है। समझ में है क्या, मतलब 4/5 क्या सबसे बड़ा और 1/5 क्या सबसे छोटा। ध्यान सुनना, जब हर क्या हो बराबर हो, तो जिसका अंश बड़ा होगा
वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। सबका क्लियर हो गया है? तो इसका नोट कर लेना, क्या लिख लेना, जब हर बराबर हो तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, यहाँ पे गौर करेंगे तो सबसे बड़ी भिन्न कौन कहलाएगी हमारी, तो देखा जाए तो 4/5। क्यों 4/5 कहलाई, सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? जब हर बराबर हो, जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, बात किया जाए हम लोग तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 1/5। सबको समझ में आया कि नहीं? कितना बच्चा जाएगा, 1/5 जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हो गई? आगे बढ़ा जाए हम लोग, ठीक है नहीं? और सवाल इसमें बता दे तुम लोग को, जब हर बराबर के दिखा दें, है ना? ये तो एक सवाल हो गया है। अब देखो अगर सवाल हम और करा देते हैं, देखो तुमको जैसे सवाल लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा है, समझ कर लो, 4/7, 2/7, 5/7, 1/7 और 6/7। तो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी 6/7 है, क्योंकि यहाँ हर बराबर का हम लोग नियम लगा देते हैं, ठीक है नहीं? और सबसे छोटी कौन देखा जाए तो 1/7, क्योंकि हर सबके क्या थे, बराबर थे, ठीक है ना? सब समझ में आया क्या ना? अब इसी प्रकार अगर हम एक सवाल और देख लेते हैं, इसे लिखा हो मान लो 111/100, मान लो लिखा हुआ है 35, ठीक है ना? फिर लिख दिया है 109/135, फिर समझ करके लिख दिया है 110/135, फिर मान लो लिख दिया है 125/135, फिर लिख दिया है 129/135। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी? तो सबसे बड़ी भिन्न देखा जाए तो कौन सी इसमें है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। किसका सबसे बड़ा है? 129/135। वही बात की सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी कौन हो जाएगा देखा जाए तो, जिसका अंश सबसे छोटा होगा। किसका छोटा है? तो 109/135। ये सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है नहीं? तो इस पे सब लोग फोकस बना लेना। ये कैसा है? फर्स्ट टाइप है। टाइप क्या कहता है? अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा कोई इसको समझ ना आया हो? सबको समझ में आ गया कि नहीं? आगे टाइप आगे बढ़ें फिर हम लोग अब सेकेंड टाइप देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? देखेंगे सेकेंड टाइप देखेंगे। बढ़ाए बच्चे इसको, है ना? सबको सेकेंड टाइप हमारा क्या कहता है? सेकेंड टाइप हमारा कहता है कि जब क्या हो, तुम्हारा अंश बराबर हो। बढ़ाए ना इसको। अगला सी में देख लेंगे हम लोग, क्या जब अंश बराबर हो। क्या लिखेंगे सेकंड नंबर पर? जब क्या बच्चा हो? जब अंश बराबर हो। क्या बच्चा हो? जब अंश बराबर हो। अब जैसे अंश बराबर मान लिख दिया हमने 115/114, 115/116, 115 मान लो लिख दिया 118, लिख दिया 115/120, ठीक है ना? अब यहाँ सबके अंश बराबर है कि नहीं बराबर है? बताओ, किसी का अंश छोटा तो नहीं है ना? अगर सबके अंश बच्चा बराबर है तो ध्यान सुनना, अब नियम उल्टा हो जाता है। अच्छा, नियम क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, ठीक है ना? अगर सबके बच्चा क्या तो हमारा है अंश बराबर है, ठीक है ना? अब ध्यान एक बात रखना कि पूर्ण भिन्न रहे। क्या क्या रहे? पूर्ण भिन्न रहे। ये नहीं कि अपूर्ण भिन्न हो जाए, है ना? साधारण भिन्न रहे, असाधारण ना होने पाए, ध्यान रखना, है ना? मतलब हर अंश से क्या रहे? हमेशा बड़ा रहे। इस केस में अगर बच्चा अंश, ध्यान रखना, सबके बराबर है तो जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या बच्चा होगी? सबसे वो बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटा होगा। कौन बच्चा हो जाएगा? हर में, ठीक है नहीं? अगर सबके अंश बराबर हैं तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कितना हो जाएगा बच्चा? तो यहाँ 115/114। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझे? अगर बच्चा सबके अंश बराबर हैं तो जिसका हर सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है ना? वहीं अगर बात करते हैं सबसे छोटे भिन्न की, क्या बात करते हैं? सबसे छोटी भिन्न की बात कर लेते हैं हम लोग।
तो जिसका अंश सबसे नहीं, जिसका हर सबसे बड़ा, अंश सबके क्या हमारे हैं, बराबर हैं। तो जिसका अंश के हर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, वही सबसे क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। सबक क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ये, इसमें किसी का डाउट तो नहीं भाई? ठीक, सब लोग लिखते जाना बराबर बराबर, इसीलिए मैं समझा के आराम आराम लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देख लो फिर से एक बार समझ लो, अगर सबके अंश बराबर हैं, ठीक है नहीं, तो कैसे जाने कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। सबका क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ा जाए, फिर देखा जाए, एक सवाल को तुम लोग किसमें करा दे रहे हैं हम, ठीक है नहीं, बेटा इसको पूरे को, है ना। देखो एक सवाल तुम लोग खुद से देख लो फटाफट। जैसे सबूत कर लो, सवाल देखो और लिखा हुआ है, मान लो कि 118/141, 118/141, समझ कर लो 118/118, फिर लिखा 118 देखा जाए तो 129। अब बताना इसमें सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी भिन्न जिसका हर सबसे क्या होगा, छोटा होगा, कौन हो जाएगा, 118/118 अर्थात 1, ठीक है नहीं। और बात कर ले अगर सबसे छोटी भिन्न की, सबसे छोटी कौन है, गौर किया जाए, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो जिसका अंश हर सबसे बड़ा होगा, किसका बड़ा है, यही वाला है, क्या देख 118/141। सबके बच्चा बात समझ में आएगी कि नहीं है, किसी को डाउट यहाँ तक तो नहीं है, पता ना डाउट है सबको, सब पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है भिन्नों की तुलना पे आधारित प्रश्न, है ना। कल इस पर हम प्रीवियस ईयर के सवाल करवाएंगे, ठीक है ना, सब आए हुए एग्जामों के, फिर आप देखना सब एक एक चेक करना, है ना। आज समझ लो सब बेसिक पढ़ते हैं, तो कल सब लोग आराम सवाल को लगा पाओगे, है ना। फिर देखना तुम लोग खटाखट खुद सवाल लगा लोगे। आगे बढ़ाए इसको हम लोग, है ना। अब देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट इसमें आता है, क्या सुनना, थर्ड टाइप हमारा है, क्या बच्चा है, जब अंश व हर का अंतर बराबर हो। क्या होता है, जब अंश व हर का क्या बराबर हो, अंतर बराबर हो। क्या ध्यान रखना, जब क्या हमारा हो, अंश व हर का अंतर बराबर हो। ध्यान सुनना, टाइप हमारा नेक्स्ट है, क्या टाइप हमारा है, जब अंश व हर का अंतर क्या सबका हो, बराबर हो। जैसे देखो सब लोग ध्यान से मुद्दा का सवाल देख लेना, सब लोग गौर कर लेना। जैसे हमने सवाल लिखा है यहाँ पर 1/2, फिर लिखा हमने 2/3, फिर हमने लिख दिया 3/4, हमने लिख दिया 4/5, हमने लिख दिया 5/6, हमने लिख दिया 7/8, ठीक है ना। या मान लो 6/7 लिख दिया, समझ कर लो, क्रम चल रहा तो क्रम है ना। कितना हमने लिख दिया, देखो 6/7। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंश व हर का अंतर क्या सम का है, 1 का है कि नहीं है। देखो सब में भाई 2 से 1 गया, 1 3 से 2 गया, 1 4 से 3 गया, 1 5 से 4 गया, 1 6 से 5 गया, 1 7 से 6 गया, 1 सबका बराबर है कि नहीं बराबर है, देखो वो दिख रहा है। अगर सबका बच्चा अंतर हमारा क्या है, बराबर है, तो ध्यान सुन लेना, अगर सबका अंतर बराबर है तो वह भिन्न जिसका हर सबसे बड़ा होगा, क्या होता है, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। क्या बच्चा, सबसे बड़ी भिन्न वही होगी, और जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटी, ठीक है ना। या ऐसा मान सकते हो, जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी भिन्न, ये भी तो कर सकते हैं, और जिसका अंश सबसे छोटा वही सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न, है ना। सबके बाद बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, 6/7, ठीक है ना। और सबसे छोटी कौन हो जाएगी, देखा जाए तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 1/2। ये बात बच्चा सबके समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ क्लियर नहीं क्लियर, देख लो फिर से बस समझ लो। तो सबसे बड़ी भिन्न के लिए अगर अंतर सबका बच्चा क्या हमारा है, बराबर है, सब में देख रहे सबका अंतर क्या है, बराबर है। कल सवाल लगवाएंगे वहां भी बताएंगे, देख लो चार टाइप याद है कि नहीं याद, अंतर सबका बराबर है कि नहीं बराबर, क्योंकि हाँ सर याद आ गया, बस फट टिक कर दोगे, समझ में आया कि ना, तुरंत आंसर जाएगा खट्टा से, समय ही नहीं लगेगा, समझ में आया कि ना। तो ये भी टाइप हमारा बनता है,
टाइप फिर बार गौर कर लो, अगर सबका अंतर क्या है, बराबर है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका छोटा वही सबसे छोटी भिन्न। ठीक है ना। अब इसको बढ़ाएं, इसको क्या करें हम लोग, बढ़ाएं। इसमें एक सवाल देखो और करवा दे रहे हैं, 2 सवाल तुम्हारे कॉपी में नोट हो जाए ना समझने के लिए, हमेशा के लिए। देखो एक सवाल देख लो, तुम लोग और देख लो। जैसे लिखा है, मान लो से लिखा है 115/120, मान लो लिखा है 128/133, फिर समझ कर लो लिखा है 109/114, फिर मान लो लिखा है 150/155, फिर समझ कर लो लिखा है 125/130। अब बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी। पहला काम, सबके हर बराबर है। पहले को चेक करना सीखो, सबके हर बराबर है, नहीं। सबके अंश बराबर है, नहीं। सबका अंतर बराबर है, हाँ सबका अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर वाला रूल लगा देंगे। ठीक है ना। ये काम हमारे दिमाग को सवाल दिखते मान करना स्टार्ट। पहला टाइप हर बराबर, नहीं। अंश नहीं। अंतर बराबर है, तो अंतर वाला रूल लगा देंगे। अब अंतर वाले रूल से देखा जाए सबसे बड़ी भिन्न कौन आ रही है, देखा जाए। अच्छा तो बच्चा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आगे गौर किया जाए हमारे, तो ए बच्चा सबसे बड़ी भिन्न देखो कौन सी हमारी है, तो जिसका सबसे बड़ा है। किसका देखो कौन सा बड़ा, अच्छा सबसे 150/155। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा सबसे छोटी कौन हो जाएगी, कौन सा हो जाएगी देखो तो, कौन हो जाएगा 109/114, सबसे छोटी ये सबसे बड़ी वो। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अब बताओ किसी को डाउट तो नहीं रह गया इसमें, किसी प्रकार का डाउट तो नहीं भाई इसमें, है ना। अच्छा एक सवाल देखो और देने, सब लोग देखना, सब लोग लगाना। से लिखा है 1/3, ठीक है ना। फिर लिखा है 2/4, फिर लिखा है 3/5, फिर लिखा है 4/6, फिर लिखा है मान लो 5/7। बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, कौन सबसे बड़ी भिन्न हमारी, तो सबका अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी कौन है बच्चा, 5/7। सबसे छोटी कौन हो जाएगी, तो 1/3। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। किसी को ऐसा इसको समझ ना आया हो, सबका क्लियर नहीं, क्लियर है मतलब ना, किसी को समझ ना आया हो, अच्छा एकदम को सिंपल मेथड पढ़ा रहे हैं, एकदम सिंपल से सिंपल, है ना। देख लो सबका अंतर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा है सबसे बड़ी भिन्न वही रहेगी। ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि भिन्न हमारी साधारण भिन्न हो, असाधारण भिन्न ना हो। ठीक है ना, ध्यान रखना, इस बात का अधिक ध्यान रखना। ठीक है ना, नहीं तो सोचो कि सर असाधारण भिन्न में सवाल साधारण भिन्न पर ही आते हैं। ठीक है ना, असाधारण भिन्न पर सवाल जल्दी से नहीं आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसको जब भी देगा तो वो मिश्रित भिन्न बना के सवाल देते हैं। ठीक है ना, सबके साथ समझ में सबके आगे ना आ गया। अब आगे बढ़ा जाए देखो सवाल में। अब बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप अगला, जब क्या हो, जब ना अंश बराबर हो, ना हर बराबर हो, और ना ही अंतर बराबर हो, तीनों बातें ना हो, तब देखो कैसे लगाते हैं। ध्यान सुना सब लोग। जैसे हमसे कह दिया कि भैया एक लिखा है 3/5, एक लिखा है सपोज कर लो 6/9। अब बताओ कौन बड़ा है, बताओ कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है। तो इसके लिए देखो सबसे सिंपल तरीका तुम लोग को सिखाते हैं हे बच्चा, देखो सबसे सिंपल सीखो। नमस्ते, इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। ध्यान समझो, एकदम सिंपल तरीका सीखो। देखो कैसे जानोगे, इसका गुणा यहाँ करो, 9 त्रिक इसका यहाँ करो, कौन बच्चा बड़ा आया, ये बड़ा आया कि नहीं आया है, तो बस ऐसे सिंबल लगा दो, ये बड़ी हो गई। इसे कहते हैं त्रिया गुणा नियम रूल। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं हम लोग त्रिया गुणा नियम रूल। ये अगला रूल बच्चा, किसका नियम हमारा है, ये त्रिया गुणा नियम है। ये बच्चा सबके समझ में आया कि नहीं आया, ये बात कुछ ऐसा कोई बच्चा, हाँ क्या काटना पीटना नहीं है, बस ऐसे ही हमको बताना है ना, कि तुलना करना है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। समझ में आता है कि नहीं आता है। आपको केवल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसा कब करोगे, ना जब हर बराबर हो, ना अंश बराबर हो, ना ही अंतर बराबर हो। सबके बाद बच्चा समझ में आए कि नहीं आए,
किसी को डाउट तो नहीं सवाल में? फिर एक सवाल देख लो, इसे लिखा मान लो लिखा है 1/7, फिर लिखा मान लो यहाँ पर 2/3। अब बताना है कौन सा बड़ा है। हम तुरंत कच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है ना भैया, 3 का नाम 3, 7 दूनी 14, तो ये बड़ा है ये छोटा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। जिसके बीच जितना कम अंतर होता है वही बड़ी होती है। बात समझ में बात आई कि नहीं? मेरी बात आई? क्या समझे हम लोग? ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है नहीं? जिसके बीच अंतर कम रहेगा वही बड़ी भिन्न, ठीक है नहीं? ध्यान रखना, हर जगह अलग लागू होता है। अब जैसे ये कट भी सकता था, क्या हो सकता था ये देखा जाए तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अब इसके बीच 2 का अंतर था, इसके बीच 1 का अंतर, तो यही वाली बड़ी थी, ठीक है नहीं? ध्यान सुनना, जिसके बीच जितना कम अंतर रहेगा वही बड़ी भिन्न रहेगी। अब जैसे यहाँ कितना अंतर है देखा जाए तो 6 का, यहाँ कितना अंतर है 1 का, तो यही वाली बड़ी थी। बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? फिर से देख लो सवाल में, है ना? जैसे सवाल हम एक सवाल और लिख दें, समझो सवाल से लिख दिया, माना मैंने, ध्यान सुनना, से लिख दिया है 2/ देखा जाए तो, है ना, 7 लिखता हूँ मैं, 2/7 कामा 5/ मान लो लिख दिया मैंने 9, फिर मैं लिख दिया है 3/8। अब बताना इसमें कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। पहली बात, क्या सबका अंतर बराबर है? नहीं। क्या सबका हर बराबर है? नहीं। क्या सबका अंश बराबर है? नहीं। अब देखेंगे डिफरेंस रूल, है ना? इसमें कितना अंतर है? 5 का। इसमें कितना अंतर है? 4 का। इसमें कितना अंतर है? 5 का। तो अब हम बता नहीं सकते कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी है ना? क्योंकि 2 के अंतर क्या हो गए हमारे? बराबर। तो लेकिन हमें एक बात ये पता है, जिसका अंतर जितना छोटा होगा वही सबसे बड़ी होगी। सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? 5/9। क्लियर हो गया तुरंत? सबको समझ में आया कि ना? तिर्यक नियम गुणा से बता रहे हैं, इसको भी सिखा रहे हैं, ठीक है ना? इसमें सिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले ये अंतर रूल देख लो, तो सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? देख गौर किया जाए तो यहाँ पर पहले अंतर रूल से समझ लो बस, है ना? बच्चा कौन जाएगी देखा जाए तो 5/9। अभी देखो हम इसको करा भी देने को, कैसे 5/9 है। अच्छा, सबसे छोटी कौन होगी? अच्छा, इसका काम तो खत्म हो गया है। बचे 2, हर अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है? और मैंने बताया था जब अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ी होती है। तो छोटी कौन हो जाएगी? 2/7 होगी भाई। छोटी कौन हो जाएगी? 2/7 होगी। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी? 2/7। एक बात देखो आराम से, इसीलिए मैं क्लास लेके समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं? अब इसमें 32 नियम लगाते हैं, ठीक है नहीं? पहले अंतर को समझ लेते हैं। देखो, हाँ वही तो बता रहा। देखो अब ये जैसे हम लोग इसको, ये तो एक मेथड था जान लिए, ठीक है ना? अंतर रूल से अगर हम अंतर नहीं करना चाहते हैं तो हम तुरंत क्या लगा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई रूल लगाओ बच्चा। 9 दूनी 7 5, अर्थात ये इससे बड़ा। इसको भी लगाओ तो 8 पंचे और ये 9 त्रिक 27, अर्थात ये इससे दोनों से बड़ा था, है क्या नहीं? तो ये सबसे बड़ा है, सही बात है ना? अब बच्चे कौन हमारे? 2 बच गए हैं। इन दोनों पे आ जाते तो फटाफट देख लो तेजी से, इन पे देखो जरा तो। 8 दूनी 7 त्रिक, कौन है बड़ा? तो सब छोटा कौन है बच्चा? वही तो लिखा है। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई, जो अंतर नियम है वही तिर्यक नियम भी वैसा ही उत्तर देगा, ठीक है नहीं? तिर्यक नियम तब लगाते हैं कभी कभार जब डिफरेंट समझ ना आ पाए। जब डिफरेंट क्या करें हम लोग, समझ ना पाए, तब लगा देते हैं, ठीक है नहीं? क्या देखो समझो फिर से एक बार, देखो गौर करना, थोड़ा सा ध्यान समझना। देखो तो पहले तुम अंतर का नियम समझ लो, देखो है ना? तो देखो डिफरेंस रूल ये कहता है, ध्यान समझना इसको, इसे समझ आसान है। कितने का अंतर है? 7 से 2 गए तो 5, 9 से 5 गए तो 4, 8 से 3 गए तो 5। किसमें सबसे कम अंतर आया? जिसमें कम अंतर वही सबसे बड़ी भी। सबसे बड़ी कौन हो गई? फिर अंतर बराबर के नियम पढ़ाई के नहीं पढ़ाए थे अभी? क्या पढ़ाए थे? अंतर बराबर के नियम जब हो तो बताए थे जिसका अंश बड़ा वो बड़ी
और जिसका छोटा वो छोटे, तो दोनों में कौन छोटा आया, तो ये सबसे छोटे हो गए। समझ में आया क्या ना? अरे वो भी और सवाल करा, टेंशन ना लो, अभी सवाल कई कराएंगे, पूरा दिन यही पढ़ाना, ठीक है ना, टेंशन ना लो। सबके यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई है? और सवाल कराए इसमें कि देखा जाए तो, ठीक है ना, इसको मिटाए तो सब कर देखो। आप देखो और सवाल देख लो। अच्छा भाई, इस पे सवाल आता है भिन्न तुलना भेद ना, इससे सवाल करा रहा हूँ मैं तुमको, हर प्रकार हर तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप कम से कम समय में ज़्यादा बढ़िया सीख सको, ठीक है ना। आप देखो जो सवाल से लिखा समझ कर लो, ऐसे लिख दिया है 115/118, फिर लिख दिया है 119/126, फिर मान लिख दिया 117/142। अब बताना है कौन सबसे बड़ी कौन सबसे छोटी है। तो एक हमारा नियम किसका है, अंतर का नियम। कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, 7 का। कितने का अंतर है, देखा जाए तो 25 का। किसमें सबसे कम अंतर है, तो जिसमें कम अंतर वही सबसे, जिसमें ज्यादा अंतर वही सबसे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस काम खत्म। बताओ किसी दिक्कत समस्या तो नहीं है? नहीं है ना सवाल समझने में? अब सवाल लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे? इसमें तुमको देखो सवाल भी और सिंपल तो सवाल तो करा देने को। देखो फिर से लिखा, मान लो 2/7, मान लिखो 3/11, मान लिखा समझ कर लो, है ना। मान लो लिखा है 5/18, 7/19। अब बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी। किसका अंतर सबसे कम है, 5 का, 8 का, कितना अंतर देखो तो 13 का, कितना अंतर देखो तो 12 का। सही क्या नहीं सही है? अब जिसका अंतर कम वही सबसे बड़ी। दशमलव में करके दिखा दें। देखो अगर भाग करो कितनी बार भाग जाएगा, तो ये 7 दूनी 14। यहाँ कितनी बार भाग जाएगा देखा जाए तो, इसमें देखो तो 2 अंक तक कर ले। देखो 7 दूनी 14, कितना बच जाएगा देखो तो 6, 60, 7 8 56। यहाँ करो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 22, कितना बच जाएगा 7, 70, 1 छक्का 0.26 आए कि नहीं है। इसमें कर लो, देखो कितना हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। भाग करो 50 से, 18 से क्या जाएगा, 18 से 54, 2 ही बार जाएगा, 18 दूनी 36, कितना बच जाएगा तो 14, 140, है ना। अगर 140 देखा तो, है ना, 40 से देखा जाए तो 18 8 18 7 126, 0.27। इसका देखो भाग करो कितना हो जाएगा 70, है ना। तो 19 चौक 76 होता है, क्या बढ़ जाएगा 19 23 57, ठीक है नहीं। अब यहाँ देखा जाए तो कितना आ गया, 0.3 आ गया कि नहीं आ गया? देखो सवाल, इसीलिए हमने कहा था कि जहाँ पर पास में हो वहाँ तो बढ़िया चलता है, ठीक है, अंतर रूल। पर जहाँ अंक दूर दूर हो जाए वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करता है। समझ में आया कि ना? अब यहाँ ये रूल क्या हमारा कर रहा है, अंतर रूल देखो मिस्टेक कर रहा है। देखो तो 19 से भाग करो कितनी बार जाएगा तो 19 23 57, 0.3 आया कि नहीं आया देखा जाए तो। और यहाँ कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। जबकि अंतर सबसे कम किसमें देखो, इसमें है। तो इसमें बड़ा कौन देखो आ रहा, बड़ा आ रहा है ये 7/19, ठीक है नहीं। इसीलिए जब ऐसा दूर दूर हो जाए, थोड़ा सा ठीक अंतर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो क्या बनाते हैं वहाँ पर, तिर्यक गुणा नहीं, या क्या बनाते हैं, दशमलव रूल्स। ये दशमलव का नियम, किसका नियम आ रहा है, ये दशमलव नियम बच्चा क्या अपनाया जाता है, दशमलव नियम बच्चा इतना अपनाया जाता है जब हमें कुछ समझ में ना आ रहा, ठीक है ना, जब हमें कुछ समझ में ना आ रहा। सिंपल, हम हर से अंश को भाग करके 2 अंक तक, ठीक है, बना लेते हैं दशमलव। अगर 2 अंक में कहीं बराबर आ रहा है 3 अंक कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता, थोड़ा सा समय लगता है। किसमें समय लगता है, दशमलव रूल्स में, ठीक है ना। परंतु अगर हम तिर्यक नियम लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, तिर्यक नियम, तो और कम टाइम लेता है। देखो कैसे, देखो तुमको दिखाते हैं तिर्यक नियम, है ना। सबसे बड़ा कौन इसमें आया देखा बच्चा, गौर करना। तो सबसे बड़ा से बच्चा आया था हमारा लास्ट वाला, है ना। देखो तो देखो, अगर इसका चेक कर लिया जाए दोनों का पहले, तो 1 दूना 22 7 त्रिक 21, इसमें अंतर कम कम का था ना, तो ऐसे ही पता था ये बड़ा है ये छोटा है,
यहाँ देख लो जरा, तो इसमें 18 और 11 पचे, कौन बड़ा है? ये बड़ा है, ठीक है ना। अब देख लो जरा, इसमें देखा जाए सच्चा सही आंकड़ा कर लो तो ध्यान सुनना गुड़िया, ये वाला भी इससे बड़ा है और ये वाला भी इससे बड़ा है। अब अगर हम इसमें कर ले तो 19 पचे 95, 18 सत्ते 126, अब ये वाला बड़ा है इससे, है ना। बस समझ में आया ना। तो सबसे छोटा कौन मिला है? 3/11, ठीक है ना। परंतु बड़ा हमें अभी मिला नहीं है। अब हम इसमें गुणा कर ले, देखो 18 दूनी 36, 7 पचे, ये बड़ा हो गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं, देखो तो 19 दूना 38 और ये 7 कौन बड़ा है? आया क्या ना। तो सबसे बड़ा कौन तो हमारा है? सबसे बड़ा यहाँ पर है, देखा जाए तो सबसे बड़ी भिन्न, है ना। तो वो हमारी है 7/19। और बच्चा सबसे छोटी देखी जाए तो कौन भिन्न तो हमारी आई है? तो सबसे छोटी भिन्न बच्चा हमारी आ गई है 3/11, ठीक है ना। अंतर जब कम का आसपास का रहे तब बच्चा लगाना, ठीक है ना। जब अंतर दूर हो जाए, जैसे ये 25 नहीं हो गया है, तब यहाँ अंतर वाला रूल ना लगा देना है, ठीक है ना। ध्यान सुनना मेरी बात। तब इस रूल जो बताया ना, तब इसको लगाना नहीं, ठीक है ना। तब आप क्या लगा देना? त्रिया गुणा नियम रूल, ठीक है ना। ध्यान सुनना, इस बात को गौर करना, है ना। नहीं तो वही उठा के धर दो, समझ में आया क्या ना है। क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, जब अंतर ज़्यादा होने लगे तो वहाँ पे हो जाता है मिस्टेक, ठीक है ना। जब दोनों अंक आस ही पास के रहे और अंतर लगभग रहे तो वहाँ लगा सकते हो, ठीक है ना। इससे अच्छा कि आप क्या लगा दो फटाफट? त्रिया गुणा नियम, तुरंत सवाल का आंसर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। त्रिया गुणा गुणा नियम में कोई प्रकार का डाउट नहीं रहता, एकदम परफेक्ट आंसर आता है, ठीक है ना। अब देख लो कुछ सवाल आप लोग और देख लो फटाक से, सब लोग लगाएंगे, ठीक। सवाल बच्चा देखो, इस सवाल से लिखा है 1/4, 2/5, 3/8, 7 देखा जाए तो 8, 9/12। अब आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब बच्चा बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें, सबसे छोटी भिन्न कौन सी इसमें बच्चा है। ये दो बातें हमें लेकर चलना। सबसे बड़ी भिन्न इनके अनुसार 9/बच्चा के अनुसार 12 है। अच्छा 9/12 को हम काट भी सकते थे, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3/4 लिख सकते थे, है ना। कौन? 3/4 है। हाँ अच्छा, 7/8 होगा, 3/5 सबसे छोटा होगा। हाँ सबसे बड़ी भिन्न देखा जाए बच्चा तो यहाँ इनका अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है। अंतर बराबर का नियम क्या बताए, पहले अंतर रूल देख लो, है ना। अगर अंतर रूल चले तो कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। कितने का अंतर है? 5 का। कितने का अंतर है? 1 का। कितने का अंतर है? 1 का। अब अंतर अगर सबसे कम है जिसमें, तो सबसे बड़ी वही होगा, इसमें तो कोई रहस्य नहीं, क्योंकि सब पासे पास का है तो नहीं हमारा लग सकता है। जब बड़ा अंतर होता तो वहाँ डिफरेंट नहीं देखते, ठीक है नहीं। जब छोटा रहेगा तो लग सकता है। अब अगर छोटा हम अगर लगाना चाहें, सबसे कम कहाँ है? 1 वाले में है, ठीक है नहीं। अब एक अंतर जब दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, और अंतर जब बराबर तो नियम क्या बढ़ाए थे, जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन आया? डायरेक्ट आ गया है। इनका अंतर ज़्यादा है, ये छोटी है, वैसे भी इससे तो छोटी रहबे करेंगे। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 7/8। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? जिसका अंतर ज़्यादा है। किसका अंतर ज़्यादा है? 3/8 का। यही बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस खत्म, ठीक है ना। सबके बच्चा समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? एक सेकंड रुकना जरा, एक बच्चा सेकंड रुकना जरा। एक ही ध्यान देना, तुम लोग थोड़ा सा गौर नहीं कर पाए हो। यहाँ बच्चा अगर हम इसका गुणा कर रहे हैं, देखो तो 8 का नाम 4 3, ये बड़ा है ये छोटा है,
हाँ देखो तो सबसे छोटा कौन हमारा यहाँ पर है, 1/4 है। हम इसको ध्यान नहीं दिए थोड़ा से, कौन सा छोटा हमारा है, 1/4 है। ठीक है ना, समझ में आया कि ना। इसीलिए हमने कहा था कि अंतर पे तो चलता है, बस सही है। ठीक है ना, परंतु जब ज्यादा हो जाए तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 5 हो गया है ना, तो इसीलिए ज्यादा होने पर हम उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है तुरंत। तो 8 का नाम 8, 4 3 12, ये वाला बड़ा है भाई 3/8 इससे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा छोटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। सबसे छोटा हमारा 1/4 है, सबसे बड़ी भिन्न हमारे 7/8 है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर लो, तुरंत दशमलव रूल लगा लो। क्या लगा लो, तुम लगा लो, अब दशमलव रूल लगा लो, या सब में क्या लगा लो, त्रिया गुणा नियम लगा लो, जो आपकी इच्छा पे आ जाए। ठीक है नहीं, दोनों बच्चे हमारे आंसर आ जाएंगे। देखो अगर दशमलव रूल लगाए कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा है ना, और बचेगा 2, 4 पंचे 20, यहाँ लगा दो तो 5 चौके 20, यहाँ से लगाओ क्या बार जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 0.3 बच गए 60 हो जाएगा ना, तो जाएगा 8 सत्ते 56, यहाँ लगाओ 70 हो जाएगा, तो 8 ठाई 64, यहाँ लगाओ कितना हो जाएगा 90 है ना, 12 भाग करो क्या जाएगा 12 सत्ते 84, 0.7। देखो सबसे बड़ा कौन आया 0.8, 7/8। छोटा कौन देखो आया तो 0.25, 1/4। इससे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, जिससे आपका इच्छा हो उससे आप लगा। अंतर बच्चा जब अलग हो जाए, ध्यान रखना, तो तुरंत टिक मत कर देना ये अंतर। ठीक है ना, ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है ना, एक बार उसमें क्या कर लेना, ट्राई कर लेना, क्योंकि कभी कभार वो डिसमैच होता है, बताया ना, इसीलिए उस रूल को रूल नहीं बनाया गया था। ठीक है ना, उसमें रूल नहीं है, उसका नियम नहीं पड़ा है कहीं पर अंतर कम हो सबसे बड़ी भिन्न होगी, अंतर ज़्यादा, ऐसा कोई रूल नहीं। ठीक है ना, कहीं कहीं पर जहाँ कम का होता है वहाँ लागू होता है, जहाँ थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ लागू नहीं होता। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को है ना, नहीं तो जाओ और पेपर शुरू हो जाओ, सर्दी आए थे नहीं, ऐसा कोई रूल मैंने नहीं होता है। ठीक है ना भाई, अंतर बराबर हो तब तो नियम है, अंतर अलग अलग हो तो जरूरी नहीं कि लागू हो ही जाए। ठीक है नहीं, तब आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई रूल है, आपके पास दशमलव रूल है, जो आप चाहे उसको ट्राई कर लेना। ठीक है, समझ में सब क्या कहना गया है। अब आगे बढ़े बच्चे हम लोग है ना, तो ये भिन्नों की तुलना पे आधारित प्रश्न से दिक्कत समझते हैं। अब इसमें बच्चा एक सवाल आता है, ध्यान सुन लो, अगर इसी को हम लिख दें कि आरोही क्रम में लिखो, बच्चा देखो 2 क्रम होते हैं, एक होता है आरोही क्रम, एक बच्चा होता है अवरोही क्रम। ध्यान सुनना, आरोही क्रम और हमारा होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम बच्चा जो होता है इसको कहते हैं छोटे से बड़े की ओर, क्या कहते हैं, अर्थात बढ़ता हुआ क्रम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर, मतलब घटता हुआ क्रम। क्या बच्चा हमारा होता है, तो घटता हुआ क्रम होता है। इसको बच्चा ध्यान रखने लगा। ठीक है नहीं, ये बच्चा देखो सवाल इस पर लिख कर आते हैं, आरोही क्रम में बताओ, आरोही क्रम में बताओ। ठीक है नहीं, अभी देखो इस पर भी सवाल करा दे रहे हैं हम लोग को, 3 सवाल है ना, अभ्यास करवा दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप चलेंगे। बच्चे इसको बढ़ाया गया है ना, सब लोग समझ में आ गया नहीं आ गया। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है नहीं, अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया ना आ गया है। अब आगे बढ़ाएं, देखो तो बढ़ा दें, अच्छा देखो तो अब देखो सवाल जरा नेक्स्ट देखो, इस सवाल से मान लिख 10 लिखा गया है 3/8, 7/12 है ना, 5 मान लो लिखा है 11। अब बताना है इसको लिखो अवरोही क्रम में। क्या चीज को लिखो, आरोही क्रम में, और फिर क्या लिखो, आरोही क्रम में। दोनों लिखना है। 2-3 सवाल का इसमें भी अभ्यास कर लेते हैं है ना, क्योंकि कल प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो हाँ सवाल करा देंगे फिर। अब पहला नियम, क्या सबका अंश बराबर है, नहीं। हर बराबर है, नहीं। सब में अंतर बराबर है, क्या, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का, वहाँ 6 का है ना। अब अंतर बराबर नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं, तुरंत रूल, त्रिया गुणा रूल, मालूम चल जाएगा तुरंत। अच्छा यहाँ तो अंतर बराबर है 5-5 का, तो चाहे त्रिया गुणा नियम लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। इसमें नहीं है, इसमें लगा लो भाई। अंतर बराबर, जिसका अंश बड़ा वही सबसे बड़ी, इसमें चला लगाओ तो 11 सत्ते
77, 12 पंचे ये छोटी हो गई है, इसमें चला लगा लो 11 त्याएं 33 और 8 पंचे तो ये बड़ी हो गई है। तो सबसे बड़ी कौन है देखो तो 7/12, उसके बचा कौन देखो है तो 5/11, बचा कौन देखो 3/8, इसे कहते हैं अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग आर्डर। आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर, सबसे छोटा पहले, फिर बच्चा उससे बड़ा और फिर बच्चा उससे और बड़ा। सबके बाद बच्चा समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? बताओ किसी को डाउट तो नहीं है? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई रूल सबसे परफेक्ट होता है, फटाफट लगाया तो आंसर लिख के निकल लिए, है ना। दशमलव भी रूल होता है, ठीक है नहीं, पर दशमलव रूल में होता है क्या, कभी कभार 2 अंक मैच कर जाते हैं ना जब, तो फिर दिक्कत होने लगती है। समझ में आया कि नहीं? अंक नहीं मैच कर रहा फटाफट लग जाएगा जल्दी सवालों भी, लेकिन जब अंक मैच कर जाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा खलता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब कुछ समझ में आ गया है ना। अब चलेंगे नेक्स्ट रूल पर, हम लोग क्या चलेंगे, अब नेक्स्ट नियम पे चलेंगे। बढ़ाए बच्चा इसको आगे, बंद कर देखो बच्चा, अगला जो हमारा नियम है वो है वितरित भिन्न पर आधारित प्रश्न। क्या हमारा है तो वितरित भिन्न पर आधारित प्रश्न, ठीक नहीं। कुछ लोग इसको लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं लंगड़ा भिन्न। सब अपने अपने नाम है, लेकिन टाइप क्या इसका है, वितरित भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक, देखो गौर करना, थोड़ा चेक करना। देखो यहाँ पर देखो इसमें सवाल कैसे आते हैं, सब लोग ध्यान सुन लो। पहले एकदम सिंपल से पढ़ाते हैं, छोटा सा, फिर हल्का बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है नहीं। पहले केवल प्लस वाले पढ़ाते हैं, फिर माइनस वाले, फिर साइन को मिक्स करके हर प्रकार के पढ़ाते हैं, ठीक है नहीं। आराम से सीखते हैं। देखो सवाल ऐसे आता है, सब लोग ध्यान समझेंगे। ऐसा लिखा रहेगा 1, फिर बटे लिखा रहेगा 1, मान लो लिखा है 3/4। इसको कहेगा आप हल करके बताओ कितना आंसर इसका होगा, ठीक है नहीं। अब चलो ध्यान से देखेंगे, सब लोग एकदम बढ़िया से सीखेंगे। पहले एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ, फिर ट्रिकी सिखाऊंगा, ठीक है नहीं। पहले क्या सीखे एकदम से, देखो बेसिक नियम क्या कहता है कि पहले इसमें लासा लेंगे, 4 का नाम 4, 4 3 7, ये बच्चा 4 जाएगा ऊपर, मिल जाएगा 1 4/7। ध्यान देख समझ में आया क्या ना। फिर देख लो 4 का नाम 4 + 3 7, ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 का नाम 4, फिर चौगुणा होगा 7 का नाम 7, 7 4 11, क्या मिल जाएगा। इतना बच्चा सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो सवाल लगाते कैसे, सवाल हम लोग क्या करते हैं कैसे, देखो हल करते, देखो समझो, ट्रिकी समझो। देखो ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख लो 4, इसको कैसे लिख लो 3, ठीक है नहीं। जैसे ध्यान से सुन रहे थे। देखो तो अब कितने, देखो आगे 1 लिखे हैं, 1 2, आप 2 बच्चा से लगा लो डॉट, 1 डॉट यहाँ 1 डॉट यहाँ, ठीक है नहीं। आप इनको जोड़ो 3 4 7, फिर इनको जोड़ो 7 4 11, बस हो गया 11/7। कुछ समझ पाए? देखो फिर से एक बार देखो तो लिखना कैसे है, हर वाला पहले लिखना है, अंश वाला बाद में। 3 4 जोड़ना है, 3 4 7, फिर पीछे वाला जोड़ना है, 7 4 11, ठीक है ना। तो क्या आंसर हो गया 11/7। अभी देखो सवाल करा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो और सवाल देखो सब लोग, अरे सवाल कहीं कराएंगे तभी तो आपको आने लगेगा। देखो समझो ऐसे लिखा है 1 + 1 प्लस मान लो लिखो यहाँ पे लिखा 3/4। सवाल बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? देखो सवाल इससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो रूल क्या कहता है हमारा, देखो तो पहले क्या लिखना है, पहले लिखना है हर, लिखे 4, फिर क्या लिखना है अंश, कितने देखो 1 है ना, 1 1 2 1 3 1, तो आप 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी, ठीक है ना। अब आप केवल जोड़ना है, स्टार्ट किया देखो तो 3 4 7 7 4 11 11 7 18। ध्यान से फिर से एक बार देखो तो और सीखो 3 + 4 यहाँ लिखेंगे जोड़ करके, फिर इनको जोड़ करके कहाँ लिखेंगे आगे वाले में, फिर इनको कहाँ लिखेंगे आगे वाले में। समझ में अच्छा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। सबके समझ में आया कि नहीं। अगर देखो सॉल्व करें तो क्या होता है, 4 का नाम 4 4 3 7
4 ऊपर जाता, 7 क्या जाता हमारा नीचे, फिर 7 का नम 7, 7 4 11, 7 कहाँ जाता ऊपर, नीचे क्या बचता हमारा 11, 11 का नम 11, ये 7 18/11। ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट रूल। सबके बच्चा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, बताना किसी डाउट हो तो, है ना, किसी डाउट तो नहीं सवाल में ना। अब देखो सगल 1 लिखा था इसलिए सिंपल जोड़ते चले गए, बस आंसर रहता, क्योंकि 1 से गुणा करने पे वही अंक रहता है ना। जब यहाँ पे कुछ और होता तो अभी इसको नियम सिखाते हैं। ठीक, सवाल कोई सवाल और आते हैं आप लोग खुद से लगाओ, ठीक है ना इसको, उसके बाद फिर चेंज करते हैं। अगर यहाँ पर 1 ना होता, 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे कुछ और होता, तब कैसे करेंगे, ठीक है ना। उसका नियम देखो फिर आते हैं। देखो देखो समझो, तो सवाल लिखा हमारा, हलो सवाल लगाएंगे, ठीक है। से लिखा है 1 बटे बच्चा लिख दिया है 1 प्लस, है ना, मान लो यहाँ पे लिखा 1 प्लस, यहाँ बच्चा लिखा फिर 1 बटे में 1, फिर बटे में 1, फिर 1 बटे में फिर 1 लिखा है 5/6। अब लगाओ, हाँ लगाओ, सब लोग ट्राई करो, है ना, सब लोग ट्राई करिए। सब लोग भाई ट्राई करेंगे सवाल में, ठीक है नहीं। जिसको आ गया सर, कितना आ जा 47/29। चलो एक लोग का आंसर हो गया है, बाकी लोग लगाओ भाई। सब लोग लगा बताएंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है नहीं। 1 2 3 4 5, पाँच तो हैं भाई, गिनो 1 2 3 4 5 है भाई, है ना, 5 करके करो। तो 76/47, चलो, है ना, 76/47 हो गया है भाई, जोड़ना ही तो है। आ गया सर, देखो जिसका ना हो जोड़ना, देखो तो देख लो इसका भी आंसर देख लो। अच्छा देखो 6 5 11, जैसे देखो, फिर अगला 11 6 17, फिर अगला 17 11 28, फिर अगला 28 17 मिला करके 45, फिर एड़ो कितना जाएगा 28 45 73, कितना आंसर होगा 73/45, ठीक है ना। जितने लोग लगाओ सबका भी ये वाला गलत है, ठीक है ना। सब समझ क्या आ गया ना, आ गया है। अब भाई थोड़ा जोड़ थोड़ा सही कर लो, फिर से देख लो एक बार। 6 5 11, तो 11 6 17, 17 11 28, 28 17 45, 45 28 73/45। सबके बच्चा बात समझ में आ गए कि नहीं आ गई, ठीक है ना। परंतु इसमें केस और बनता है, एक केस सवाल में और बनता है, ठीक है ना। उसका सब लोग लगाओ बेटा इसको, क्या देखो तो, देखो सब लोग देखो, एक सवाल ऐसे बनता है, कभी कभार सवाल को ऐसे देता है 1+, यहाँ 1+ नहीं देता है, यहाँ पे 1+ नहीं देता है। अब देखो सवाल में ऐसे लिख देगा, मान लो ये लिखा हुआ, पहले इसका सीख लो ना एक ठो, फिर लगाना। अगर यहाँ आगे 1+ करके नहीं दिया गया है तब कैसे करेंगे, पहले बेसिक देख लो सब लोग। 2 1 नाम 2, 2 1 यहाँ हो जाएगा 3, 2 पहुँच जाएगा ऊपर, 3 का नाम 3, 3 2 5, 3 पहुँच जाएगा ऊपर, कितना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सीखो, देखो ट्रिक के माध्यम से। ये तो बेसिक था ना बढ़िया, ये तो क्या था एकदम सही बेसिक था। अब सब लोग यहाँ से देखो, पहले हर लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, कितने 1 लिखे गए हैं, 1 1 2 1, आप 2 डॉटेड बना दो, बन गया डॉटेड। सब लोग ध्यान से सुनते देख के जाओ भाई, जोड़ोगे
1 2 3, फिर जोड़ोगे 3 2 5। अब अगर यहाँ आगे एक नहीं है, ऐसे दिया गया है, ठीक है नहीं, अगर यहाँ पर ये एक वाला नहीं दिया गया है, अगर सवाल में ऐसे दिया गया है तो इसको उल्टा करके लिखते हैं, ये वाला पहले और ये वाला बाद में, इसको ध्यान रखना, ठीक है नहीं, इसमें गलती ना होने पाए भाई। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। सबके बात समझ में आ गई कि नहीं, सवाल में आ गई। फिर से देख लो, अगर आगे 1 प्लस करके नहीं दिया गया है, 1 बटे में दिया गया है, तो आप जोड़ोगे जैसा मैंने बताया है वैसे ही, ठीक है नहीं। परंतु क्या करना है, बाद वाले को अंश बनाना है और आगे वाले को हर कर देना है, इतना चेंज कर देना है बस केवल, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है। अगर आगे रहता तो जो आगे रहता वही अंश होता, पीछे वाला हर होता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब दोनों के 2 सवाल देते हैं, सब लोग लगाओ, ठीक है नहीं। फिर आगे बढ़ाते हैं इसमें नियम मित्रता में। पहले एक उसमें एक सवाल देते हैं, तो सब लोग लगाएं कॉपी में। एक सोचा ये है फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड देखो यहाँ दे रहा हूँ मैं, सही लिखा है। लगाओ। देखो इसीलिए सॉरी है ना, सबको मैं सवाल खुद ही बना के दे रहा हूँ और खुद ही सवाल करा रहा हूँ, है ना, से कि आप लोग लगा पाओ बढ़िया सवाल। 13/21 देख लो भाई सब लोग। दूसरे वाला तो 34/21, इसमें 13/21, ठीक है ना। आओ देख लेते, चेक कर लेते हैं कितना लिखा था। 5 पहले 3 बाद में, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, 21 और 13 34। कितना आंसर हो जाएगा? 34/21। सही है, गुड, शाबाश। इसमें तुम लोग लगाए हो, पहले 5 और फिर 3 का एक है, 1 2 3, 1 2 3 3 5 8 8 5 13, 13 8 21, लेकिन लिखेंगे बाद वाला पहले, पहले वाला हर में। सबका समझ आ गया कि नहीं आ गया है? किसी बच्चे का डाउट तो नहीं रह गया है? देख लो भाई, चेक कर लो, किसी का डाउट तो नहीं है ना। अगर किसी का डाउट नहीं तो अब हम मिक्स करें थोड़ा से, जितना हल्का करें। इस सब में प्लस था, अब माइनस पे चलेंगे। क्या पे चलेंगे? माइनस पे चलेंगे, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर कहाँ आ जाएंगे हम लोग? प्लस माइनस मिक्स वाले पे चलेंगे, ठीक है नहीं। अच्छा देखो, इसमें एक सवाल और करा देता हूं पहले में। जब यहां पर एक ना हो, जब यहां पर एक कोई और अंक हो, तब कैसे करेंगे, है ना। पहले इसमें करा देता हूं, फिर माइनस वाले चलता हूं, ठीक है नहीं। अरे कराएंगे, सब कराएंगे ना। अब आज ये टाइप लेके चल ही रहा हूं तो पूरा कराऊंगा। देखो, जैसे कि हमने सवाल दिया, समझ कर लो, ऐसे लिखा है 1 + 1/, यहाँ लिखा है 2+, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 1/, सपोज कर लो यहाँ लिखा है 3+, यहाँ लिखा है 1/2। अब देखो सवाल कैसे लगाते हैं, पहले बेसिक देख लेते हैं, ठीक से। लोग लगाते सीखेंगे, बेसिक सीखेंगे एकदम। पहले बेसिक सिखाता हूँ तो फिर तुमको एकदम बढ़िया ट्रिक भी सिखाते हुए चलूँगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक सिखाते चलना जिम्मेदारी मेरी। देखो अगला का ध्यान से देखें सब लोग। इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 1, 2 कहाँ जाएगा? फिर इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 2, 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। 16 का नाम 16, 16 7 23। क्या आंसर जाएगा? 23/16। अब ये तो था बेसिक में, अब देखेंगे ट्रिकी में कैसे करना है। तो वही रूल जो जब अभी तक करते आते हैं, 2 लिखेंगे 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, जो अंक लिखे उनको लिखते चलेंगे। ऊपर लिखेंगे 3
कितना लिखा था 2, क्या लिखा था 1, इसको लिखेंगे। चलो सब लोग समझिए, समझो बेटा, समझ सबके आ जाएगी, गारंटी मेरी है पूरी पूरी, ठीक है ना। किसी के छोटे गन हैं और आ जाएगा, तुम लोगों को भी सवाल भी कर लोगे। देखो कैसे करना, ध्यान सुनो। पहले इसमें गुणा करना है, 2 तिहाई, अब इसको जोड़ना है पीछे वाले को, इसमें गुणा और फिर बाद में पीछे वाले को ऐड। 2 तिहाई 6, 6 1 7, सबको समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसमें गुणा, 7 दूनी 14, पीछे वाले को जोड़ना है, 2 16, सबका समझ में आया कि नहीं? फिर समझ लो, फिर से देखो, आगे वाले में गुणा, पीछे वाले को, ठीक है नहीं? तो 2 तिहाई और 6 1, फिर यहाँ पर 7 दूनी 2 जोड़ोगे, पीछे वाला ना 16, फिर यहाँ पर गुणा, 16 का नाम 16, जोड़े कौन सा? पीछे वाला, 16 7 23, कैंसर हो गया। समझ में क्या ना? एक सवाल एक और समझाता हूँ तुम लोग को पहले, है ना, फिर तुम लोग आगे किसको से लगाओ। देखो अरे भाई समझाना जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना, तब उसके बाद ही आपको सिखाएंगे। इस सवाल को ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसको हल करना है। पहला काम क्या लिखे लेंगे? चलो यहाँ देखो, पहला काम लिख लिए 4, फिर क्या लिख लिए 3, कितना लिखा था 3 2 1। हमने क्या सिखाया रूप में बताया था अभी, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें गुणा, 4 3 12, पीछे वाले को जोड़ते हैं। पहले गुणा, बाद में पीछे वाले का जोड़, 4 3 12, फिर 12 3 15, फिर आगे वाले में गुणा, 15 दूनी 30, पीछे वाले का इसका जोड़ नहीं इसका, 15 दूनी 30, 30 4 34, इसमें गुणा, 34 का नाम 34, 34 15 49। सबके बच्चे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? किसी को डाउट तो नहीं है? देखो मैंने अलग अलग संख्या वाला भी मैंने इसीलिए करवा दिया है। कैसे करते हैं एकदम सिंपल ट्रिक से तुमको सिखा भी दिया है। किसी को डाउट होता ना कि सर हमको डाउट है, मैं समझ में नहीं आया, सबको समझ में ना गया है, इसको कॉपी में ऐसे भैया नोट भी कर लो, ठीक है ना, नोट करके रखे रहो। कल तो प्रीवियस सवाल उसे भी हम कराने वाले हैं और कई सवाल करवाएंगे। फिर बच्चा वहाँ नोट करने का टाइम आपको तभी मिलेगा जब आप वीडियो में जाकर देखोगे, है ना। फिर वीडियो रोक रोक आराम से करते रहना। सबके समझ में आ गया? हमें समझ से किसी को समझ नहीं जिसको बाकी रह गया हो, है ना। अगर सबके जो समझ में आ गया तो कुछ सवाल मैं और दे रहा हूँ, ठीक है ना, सब लोग लगाएंगे। देखो जैसे सवाल लिखा है हमारा, सोच कर लो। चलो इसको लगाओ सब लोग। एक सवाल देखो, ये दे रहा हूँ, छोटा सा सवाल है। एक देखो और दे रहा हूँ, जगह काम है ना, अच्छा इसलिए इसे दे रहा हूँ। चलो 2 सवाल लगाओ, है ना। सब लोग ट्राई करेंगे भाई 2 सवाल जल्दी से। आ गया पहला वाला, दूसरा लगाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पूरा सीख रहे हो? नोट को अच्छा नोट करते रहो ना सवाल को। सबका हो गया है? अब देखो जरा तो क्या लिखा है, 5 और 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ठीक है नहीं। देखो उसका नहीं आया तो 5 3 15 4 19, 19 दूना 38, 38 5 43, आंसर क्या आ जाएगा 43/19। सबका है कि नहीं है? यहाँ देखो जरा तो, यहाँ भी वही कर लोगे क्या, 5 और 4, कितना लिखा है 3 2 3, गुणा 5 3 15 4 19, फिर यहाँ पर 19 दूना 38, 38 5 43, फिर 43 3
क्या कर देंगे 129, 129 प्लस 19, 129 प्लस 19 मिला करके 148 बटे में 43। बस खत्म। सबके बच्चा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है नहीं? तो ये बच्चा हमारे क्या थे, सवाल थे। ठीक है नहीं? किस पे आधारित को हमारे हैं, विपरीत भिन्न पर। अभी मैंने कहीं पर माइनस का प्रयोग नहीं किया है, अब करना प्रारंभ करेंगे। किसका प्रारंभ करेंगे? माइनस का प्रयोग, है ना? बढ़ाए बच्चा सवाल को, है ना? अब देखो, अब सीखेंगे किसका यूज सीखेंगे हम लोग, माइनस का। बढ़ाएं पूरा, देखो काट दें। देखो जो सीखते हैं माइनस का प्रयोग, सब लोग ध्यान से देखें, एकदम बोर्ड से सीखेंगे। बोर्ड पर देखो इस तरह से लिखा है, कभी लिखा है 1 माइनस 3/4। पहले एक सवाल देखो सिंपल देखते हैं, ध्यान से लोग देखो, गौर करो। तो 4 का नाम 4 से 3 गए तो 1/4। समझ में आया कि नहीं? क्लियर नहीं क्लियर हुआ है? अब देखो से ऐसे लिखा होता कभी, वैसे तुम लोग को चलो ऐसे बढ़िया ये भी सीख जाओ, ठीक है ना? देखो अगर कभी देखो ऐसे लिखा होता, माना 1 माइनस 1/1 माइनस मान लो लिखा है 3/5, इसको हल करते। पहले बेसिक देखते हैं, एकदम बेसिक सीखें तो पहले सीखेंगे। 5 का नाम 5 से 3 गया तो 2, 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 का नाम 2, 2 से 5 गए तो माइनस के 3 बटे में 2। ठीक है ना? अब इसको कैसे हल करेंगे, जैसे देखो सब लोग जैसे लिखते आते थे वैसे ही लिखेंगे। क्या? 5 पहले 3 बाद में, 1 1 1 1। ठीक है ना? घटाएंगे, घटाओ 4 देखो तो 5 से 3 गया तो 2, 2 से 5 गए तो माइनस के, यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे भाई। 5 से 3 गया तो 2, 2 से 5 गए तो माइनस के 3। आंसर क्या हो गया? समझ में आया कि नहीं आया है? किसी को डाउट तो नहीं भाई? इसलिए को मैं छोटे सवाल कराता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल एकदम से समझ में आ जाए, फिर बड़े सवाल कराता हूँ मैं सारे प्रकार सवाल। देखो सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? इसको नोट कर लेने का आप के साथ है ना। अब जब इसको सीख जाए को तो ये सब मत नोट किया करो, डायरेक्ट क्या नोट करा, केवल ये वाला मेथड, है ना? करते क्या यहाँ पे घटाते हैं बस, केवल यहाँ से इसको घटा के लिखे ये आया, फिर इसमें से इसको घटाए तो ये आया, ये आंसर हो गया। 2 ही बार तो था। अब देखो लो और सवाल से लिखा हो, मान लो ऐसे, जैसे ये लिखा है 4/7। आप देखो स्लो लगाओ कितना आंसर आएगा, लगाओ भाई, चेक करो, बताओ कितना आंसर आएगा। स्लो लगाओ, बताएंगे ट्राई करके, है ना, कितना आंसर आएगा। ट्राई करेंगे, दिल से ट्राई करेंगे ना, तेजी से। बता दो, खोल लगा के सब लोग चेक करके लगाओ। आया सही आंसर? कितना आया? आओ देख लेते हैं सब लोग। पहले क्या लिखोगे? 7, फिर क्या लिखोगे? 4। कितने एक हैं? 1 2 3। आप गुणा कर लो, 1 2 3। 7 से 4 गए तो 3, 3 से 4 गए तो माइनस के 4, माइनस के 4 से 3 गए तो माइनस के 1। क्या हो जाएगा? तो माइनस के 1 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना? हाँ, कहाँ घटाया तो भैया? एक सेकंड सही कह रहा था लड़का। रुक जाओ, मैं ध्यान नहीं दिया क्या मैंने। देखो अच्छा, अगर जब यहाँ घटाएंगे भाई, -4 से -3 गए तो -7 सही बोला था। क्या आ जाएगा? -7 बटे -4। आंसर आ जाएगा 7 बटे में 4। सही है।
सही है ना, माइनस माइनस बच्चा जुड़ता है, ध्यान रखना है ना, हमने ध्यान नहीं दिया थोड़ा से। -4 -3 क्या जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। आप तुमको यहाँ हल कर देता हूँ, देखो तुमको बेसिक से देखो, 7 का नम 7 से 4 गए तो 3, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 का नम 3, 3 से 7 गए तो माइनस के 4, 3 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, फिर ये -4 का नम -4 और -3 माइनस के 7 बटे में -4 माइनस से माइनस क्या जाएगा हमारा कैंसिल, क्या मिल जाएगा 7 बटे में 4। ठीक है ना, सबके अच्छे बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर हो गया है? ठीक है ना, वैसे देखा जाए तो ये हो जाएगा -4। ठीक है ना, लासा अगर लेते हैं हम, वैसे भी गुणा करते तो माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस, सही है, कोई दिक्कत नहीं, 7 बटे 4 ये भी सही है ना। देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो तो माइनस माइनस क्या आता प्लस, तब भी 4 का नम 4, 4 3 7, 7 बटे 4। ठीक है ना, सही है, सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेथड, इसमें एक से डाउट तो नहीं है। इसमें अगर यहाँ पर अंक चेंज हो तो कैसे करेंगे, अगर सब जगह एक ही ना लिखा हो तो क्या किया जाएगा, तब देखो फिर से, सही बात है कि नहीं बात है, अगर हर जगह एक ही ना लिखा हो तो क्या करेंगे, देख के जाओ हम लोग गौर करना। ऐसे लिखा सवाल देखो, ऐसे 1 + 1 2 1 बटे में 3 माइनस 1 बटा 5। अब देखो तो रूल वही है, रूल हमारा सेम टू सेम है। ठीक है नहीं, गुणा करके तब घटाएंगे, इस बार लिख वही लेंगे, लिखने का नियम पूरा वही रहेगा। 5 1 कितना लिखा है 3, कितना लिखा है 2, कितना लिखा है 1। पहले क्या करेंगे गुणा, 5 3 15, 15 से 1 गए तो 14, अब फिर गुणा करेंगे आगे वाले में, 14 दूनी 28, 28 से 5 गए तो 23, 23 का नम 23, 23 14 गए तो कितना जाएगा हमारा, तो 9 बटे 23। सब समझ में आया कि नहीं है? अब अगर बेसिक्स देखो लगवा दें, इसको देख लो तुम लोग, 5 3 15 से 1 गए तो 14, 5 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 14 दूनी 28 से 5 गए तो 23, 14 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर पहुँच जाएगा। अच्छा प्लस लिखा था क्या मैंने, एक सेकंड अभी माइनस कर लो अच्छा, ठीक है नहीं, अभी माइनस कर लो, अभी बाद वाला करा देंगे है ना। 23 सेकंड नाम 23 14 गए तो 9 बटे 23 है ना। अभी माइनस वाला कर लो, अभी मिक्स वाला बाद में करवा देंगे, ठीक है नहीं। सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया अभी कॉन्सेप्ट? अगर अलग अलग हो तब भी आप कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है नहीं। क्योंकि कल हम सवाल जब लगवाएंगे तो ऐसे ही करके फटाफट ख़त्म करते हो चले जाएंगे, ठीक है नहीं। फिर ये जो बताते हैं ना बेसिक, ये नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं। या तो बिस्केस लगा देंगे फिर इसको नहीं बताएंगे, ठीक है नहीं। वो सवाल लगाते समय डिपेंड करता है। सबका समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब एक सवाल ये बनता है जब प्लस माइनस दोनों हो, जब क्या हो प्लस माइनस दोनों दिया गया हो। इसको हटाए ना, सबका नोट हो गया ना, हो गया है। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताओ पहले, है ना। अब देखते हैं प्लस वन रूल्स। देखो सब लोग, प्लस माइनस वाले से लिखा है 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 माइनस माना लिखा है 4 बटे 7। ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। क्या चाहे तुम्हारा सवाल ये लिखा हुआ है। पहले सब लोग देखो एकदम बेसिक सब देखो, ठीक है नहीं। देखो प्लस माइनस मिक्स है सवाल, अब की एक सवाल नहीं है। आप देख के पहले देखते हैं एकदम बेसिक से, बेसिक दिखा रहा हो। 7 का नम 7 से 4 गए तो 3, 7 कहाँ पहुँच जाएगा हमारा ऊपर। 3 का नम 3 7 10, 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। 10 का नम 10 से 3 गए तो 7, 10 कहाँ जाएगा ऊपर। 7 का नम 7 10 17 बटे 7। ये आंसर है बेसिक से, ठीक है नहीं। वैसे तुम्हारा बेसिक भी तेजी चलता है, लेकिन देखो अगर रूल से लग गया तो क्या हो जाएगा हमारा 7 4। अब साइन ध्यान देंगे, क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइन लिख के चलेंगे, ठीक है ना।
यहाँ पर एक डॉट, फिर बच्चा एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, 4 है ना। देखो एक। अब पहला साइन किसका है ये देखेंगे, माइनस का घटाओगे, 7 से 4 गए 3, किसका साइन है प्लस का, जोड़ डालो 10, ठीक है ना। साइन किसका है माइनस का, घटा दो 7, साइन किसका है प्लस का, जोड़ डालो, क्या आंसर हो गया हमारा, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं, आपको केवल साइन देखना है। फिर से देख लो एक बार जरा, चलो गौर करना, देखते जाओ सब लोग, एक देखते जाओ सब लोग, सब लोग को फिर से एक बार देख लो, गौर कर लो। 4 एक थे, 4 लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। अब पहला साइन किसका है, घटा दो, 7 से 4 गए 3, साइन किसका है, जोड़ डालो, 7 3 10, साइन किसका है माइनस का, घटा दो, 10 से 3 गए तो 60, साइन किसका है प्लस का, 10 7 17, आंसर क्या आ जाएगा 17/7। कुछ करना है क्या, नहीं, केवल साइन देखना है, और क्या। जिसका साइन वो काम करते जाओ, माइनस का तो घटाते जाओ, प्लस का है जोड़ लो। समझ में सब क्या है कि नहीं है, क्लियर है नहीं, क्लियर है। अब देखो जैसे कि भूल जा रहे हो तो आप साइन को लिख लो, क्या करो आप साइन को वहां पर लिख लो, ऐसे यहाँ लिख लो किसका माइनस का, यहाँ लिख लो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होगा घट के लिखा जाएगा, 7 4 गए 3, यहाँ पर क्या होगा जोड़ के लिखा जाएगा, यहाँ क्या होगा घटाने वाला आएगा, यहाँ क्या आएगा जोड़ने वाला आएगा, ऐसे कर लो। समझ में आया कि नहीं, तब भी सही जाएगा। लेकिन हमारी समझ से आप देख के लगाओ तभी सही, ठीक है ना। सबके समझ में सवाल आ गया कि नहीं आ गया है। अब इसमें किसी डाउट तो नहीं रह गया है, एक सवाल तुम लोग खुद से लगा लो, हटा इसको। चलो इसको लगाओ। देखो इस बार 2 प्लस किया है, फिर 2 माइनस कर दिया है। विचित्र भिन्न के मैंने कई सवाल बेसिक क्लास में करवा दिए, तुम लोग देखा जाए तो, है क्या नहीं। चलो एक लोग का आंसर आ गया है 6/5, शिवा का आंसर आ गया है। बाकी लोग ट्राई करो, 1 2 3 4। पाँच बटे कितना आया है 3। चलो देख लेते हैं कितना आता है, ध्यान से देखो, तो लोग गौर करो। अच्छा देखो, पहले क्या करेंगे, घटाएंगे, साइन माइनस का है, 4 से 3 गया तो 1, फिर साइन माइनस का है, फिर घटाओ, 1 से 4 गए तो माइनस के 3, वही तो आएगा। फिर साइन किसका है प्लस का, जोड़ो क्या हो जाएगा माइनस के 2, फिर जोड़ो कितना आ जाएगा, तो 3 2 5, क्या आंसर हो गया माइनस का 5 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, 5/2। अब देखो जरा फिर से चलो चेक कर लो एक बार कैसे आंसर आया, देखो ध्यान से देखा जाए तो, देखें देखो बेसिक देखो चेक करो, देखो तो 4 का नाम 4 से 3 गया तो 1 4 कहाँ चला गया ऊपर, 1 चौके 1 का नाम 1 1 4 का कितना आ गया, तो माइनस का 3, अभी ऊपर जाएगा ना माइनस का 3, माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ जाएगा, 1 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, कितना जाएगा, 1 सेकंड जाओ, 1 सेकंड गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, रुक जाओ फिर से देख लेते हैं थोड़ा से, है ना, बस बस 1 सेकंड, है ना, कभी कभार साइन मिस्टेक हो जाता है। देखो फिर से एक बार ज़रा, तो 4 का नाम 4 से 3 गए तो 1 4 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 4, 1 4 का कितना जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 3। अब बच्चा जब यहाँ गुणा क्या जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा हमारा 1, बचे क्या जाएगा माइनस का 2, ये 3 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, क्या हो जाएगा माइनस का 3। अब चाहो तो इस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ चाहो तो माइनस माइनस काट दो, कोई दिक्कत नहीं,
क्या जाएगा -2 का नाम -2 -3 -5 बटे -2 5 बटे 2। ये ही सही, ये कौन लिखा था ना, ये सही था 5 बटे 2। ठीक है नहीं, सबके समझ में आएगा कितना तो कम हो जाएगा 5 बटे 2। ये जो -3 था ये ऊपर नहीं लगे था, सबको समझ में आएगा कि नहीं आ गया है। ये बच्चा सवाल का आंसर एकदम इजी मेथड से आपको सवाल लग जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप में। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग, एक टाइप और पढ़ेंगे आज, ठीक है नहीं। टाइप हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड टाइप, इसका नाम है आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। बहुत सिंपल है, सब लोग आराम से बैठो, एक बार में सबके समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। सब लोग ध्यान से देख के जाओ। देखो बच्चा, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न मतलब ये हो जाता है कि हमको दशमलव में हमको दिया रहेगा, हमें भिन्न में बनाना रहेगा, ठीक है नहीं। देखो जैसे लिख दिया गया 0.2, इसका भिन्न क्या हो जाएगा, दशमलव से हटाएंगे तो क्या लिख जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 10, 2 का नाम 2 2 पंचे 10, कितना सा जाएगा 1 बटे 5, ठीक है नहीं। ये तो सभी को पता है। अगर ऐसे लिखा होता 0.002 तो हम क्या करते सिंपली, जितने अंक हैं 1 2 3 उतना बचे बटे में क्या लगा देते हैं 1 के बाद 0। ये बात सबको पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, ये सबको हमको पता है। अब सिंपली काट देते हैं, 2 का नाम 2 2 पंचे 10, क्या होता है 1 बटे 500, ठीक है नहीं। देखो दशमलव वाले में जितने दाएं तरफ से अंक गिनेंगे, जितने अंक बाद होगा उतने के बाद हम क्या लगा देते हैं 1 के बाद उतने 0 बटे में हर में, ठीक है नहीं। बस उसके बाद जो कट जाता है काट देते हैं, सर नहीं कटेगा तो वही आंसर रहेगा। समझ में आ गया कि ना गया। परंतु कभी कभार देखो ऐसे होता है, आवर्त दशमलव में आता है। देखो कैसे आता है, ध्यान सुनो, सवाल ऐसे लिखा रहेगा 0.2 पर बार, क्या लिखा रहेगा 0.2 पर बार। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सब ध्यान से देखिए, सब लोग सीखते जाओ। अगर ऐसे सवाल लिखा है, ठीक है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे यहाँ बटे में 10 लिखते हैं, है ना, 0 लिखते हैं, तो यहाँ बटे में 9 लिखते हैं, बस 0 लगाते हैं, क्या क्यों लिखते हैं, केवल 9 लिखें। समझ में आया कि नहीं। अब डिपेंडेंसी ऑन बार रहता है, जैसे 2 अंक पर बार मान लो ऐसे लिखा है, तो क्या लिख देंगे 23 लिख करके बटे में 2 9 लिख देंगे। समझ में आ गया ना गया है। अगर कभी कभार सवाल देखो ऐसे लिखा, मान लो लिख दिया है ABC, तीनों पे बार लगा दिया, तो अब क्या सिंपल लिखो, केवल ABC बटे 999। सबके बाद बच्चा यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है। तो इसको सबको नोट भी करते चले जाओ बच्चा, सब लोग क्या करो सवाल को नोट करते भी चलिए। एकदम देखो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और पूरा एकदम बेसिक ही बेसिक चला रहा हूँ, अभी बढ़ा नहीं रहा, मैं खींच नहीं रहा सवाल, ठीक है नहीं। कल मैं सवाल पढ़ाऊँ तो आपको आए, ये ना रहे कि हमें फिर नहीं आ रहा है, ठीक है नहीं। अगर मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग क्या रहे, आता भी रहे, है ना। आगे बढ़ाएं इसको, है ना, सबका नोट हो गया है। अब देखा जाए, देखो आगे, ठीक है ना। अरे भी सवाल लोग करवा देंगे, ठीक है ना सबको। अब ध्यान से देखना, सब लोग गौर करना थोड़ा से। देखो जैसे ऐसे लिखा है AB पे बार, क्या लिखो केवल AB बटे 99 दोनों बार है ना, दोनों पर बार, ठीक है ना, दोनों पर हमारा क्या है बार, ध्यान सुनना, ठीक है ना। अगर कभी ऐसे लिखा देखो तो 0.25 पे बार, क्या लिखोगे आप 25 बटे 99। ये बात सबको मालूम चल गई है, जितने पे बाहर रहेगा उतने बटे में 9 लिखा जाएगा, ठीक है नहीं। परंतु एक बात यहाँ पर और आती है, यहाँ क्या होती है हमारी एक बात और आती है, वो कौन सी बात आती है, ध्यान सुनो। कभी कभार देखो ऐसे आता है बच्चा, एक पर तो बार रहेगा और एक पर बार नहीं रहेगा। क्या होगा, कुछ अंक पर बार तो रहेगा और कुछ अंक पे बार नहीं रहेगा। तो कैसे कैसे, ध्यान सुनो सब ध्यान सुनो बच्चा। देखो आप जितना लिखा रहेगा पूरा लिखेंगे, लिख लिए, ठीक है नहीं, सबको समझ आ जाता है। अब उसके बाद गौर करना बच्चा, उसके बाद जिस पर बार नहीं लगा है, क्या जिस पे बार
नहीं लगा है उसको घटाएंगे। क्या घटाएंगे? जिस पे बार नहीं लगा है क्या घटा देंगे? -a बटे में, ध्यान सुनो फिर से, जितने अंक पर बार लगा है उतने 9, जितने पे बार नहीं लगा है उतने 0। बात समझ में सब क्या आया कि नहीं आया? कुछ दिमाग पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा भाई? अब देखो जो सवाल से लिखा होता, मान लो सवाल से लिखा होता ऐसे करके, माना लिखा होता 0.23 पर बार, तो क्या करते आप? तो आपको सिंपली ऐसे करना था, आप 23 लिखते, जिस पे बार नहीं लगा है उसको घटाते, बटे में जितने बार लगा है उतने 9, जितने पे बार नहीं उतना 0, 23 हो जाएगा, तब मिल जाता हमें 21/90, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 90, आंसर कितना हो जाता हमारा? 7/30। यहाँ तक सबके बच्चा बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट तो नहीं है ना? क्या करना है? जितने पर बार है उतने बटे में 9, जितने पे बार नहीं उतना 0, पूरा लिखना है, जिस पे बार नहीं लगा है वो वाला घटा देना। सबको बात समझ में आ गई ना? गई है। अब सवाल बढ़ा है इस पे, और सवाल करा देखो, तो एक सवाल करा दे, मोटास्ते से देखो, सीधे लिखा है, से लिखा देखो 0.2578 पे हमने बार कर दिया है। तो आपका काम क्या करना है? सिंपली करो, चलो लगाओ, खुद से लगाओ, देखो खुद से लगाओ भाई, है ना? अरे सवाल बस समझा दिया मैंने, करा दिया है, आप एक सवाल खुद से कर लो, कम से कम दिमाग में तुम्हारे बैठ जाए कॉन्सेप्ट पूरा। सबका हो गया कि नहीं हो गया है? सिंपली क्या लिखते हैं देखो तो, 25/78 माइनस कितना? 25, 2 पे बार था तो 2 9, 2 पे बार नहीं तो 2 0, आप सिंपली घटा लेते। 8 से 5 गया तो 3, 7 से 2 गया तो 5, 5 2 बटे 9 9 0, 5 2 7 7 5 12 3 15, 3 से कट जाएगा, आप काट दो, 3 8 24, 3 5 15, 3 1 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, है ना? 8 5 13 14, अब नहीं कटेगा, ठीक है नहीं? बस आंसर होता है हमारा। सबके ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा कोई इसको समझ में ना आया हो? बताओ, ऐसा कोई इसको समझ में ना आया हो? कोई सा तो नहीं है ना? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टाइप पर। क्या क्या बढ़ेंगे? से बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टाइप देखेंगे, एक टाइप इसमें बनता है ना? सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? जितने पर बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतना 0, कुल लिखकर जितने पे बार नहीं उतना घटा देना है, बस खत्म, ठीक है नहीं? अब देखो सवाल जरा नेक्स्ट। ये बच्चा लोग बोर्ड पर ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान करो। कभी कभार देखो सवाल ऐसे ही लिखा रहेगा, 2.3 पर बार, ऐसे लिखा रहेगा। अब आप कैसे लगाओगे? अब आप कैसे लगाओगे सवाल को? चलो ध्यान से सुन, देख कर देखो, सब सवाल ऐसे लगाएंगे। फिर जितना आगे लिखा इसको ऐसे लिखेंगे, साइन किसका लगाएंगे? प्लस का। 1 अंक है, 3 है, हमने बार का नियम क्या पढ़ाया था? जितने पे बार उतने बटे में 9, बस काट दो, 3 1 3, 3 त्रिका 9, 4 को सॉल्व कर लो, 3 दून 6 7, लेकिन आप इसको ऐसे लिखोगे 2 सही 1/3 आंसर, ठीक है नहीं? अगर कभी कभार आंसर ऐसे भी रहेगा 7/3, तब भी क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है नहीं? ध्यान रखना। समझ में आया बात कि नहीं आया? क्या समझे? एक बार फिर गौर कर लो। अगर
दशमलव के इधर 0 ना हो करके अंक है तो उसको 2 करके प्लस करके बनाओगे, आधे में जो रूल था वही लगाओगे, ठीक है नहीं। अगर कभी देखो ऐसे लिखा होता, मान लो 2.23 पर ऐसे बार लगा होता तब कैसे करते, तो वही रूल फिर लगाते, 2 लिखते प्लस, बाकी वही पुराना रूल 23 माइनस 2, जितने पे बार है उतने 9, जितने बार नहीं उतने 0, ठीक है नहीं। कितना हो जाता, ध्यान से देखा जाए, हाँ तो हो जाता 2 प्लस 21 बटे 90, काट दिए थे नहीं काट दिए थे, कितना आया था देखो 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, मतलब क्या 2 सही 7 बटे में 30, बस खत्म। सबको जब समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। अब लगभग सबका ये टाइप क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आज के हम अपने क्लास को यही विराम देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है ना। कल हम जब प्रीवियस सवाल करवाएंगे, है ना, तो इन सब टाइप को करवा देंगे, साथ में इबारती वाले प्रश्न भी कल करवा देंगे, ठीक है ना, जितने करा पाएंगे, नहीं परसों वाली क्लास में करवा देंगे। बाकी सभी से तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग कल फिर मिलेंगे अच्छी क्लास के साथ, तब तक सभी से जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। हाँ बच्चा।